नमस्कार दोस्तों। मनी फार्मूला पैसे की समझ और अमीरी का सही रास्ता एपिसोड 10। इंश्योरेंस क्या है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए यह क्यों जरूरी है। आप सभी का स्वागत है हमारी विशेष ज्ञानवर्धक श्रृंखला मनी फार्मूला, पैसे को समझने और सही फाइनेंशियल डिसीजन लेने की कला। पिछले एपिसोड में हमने समझा था एसेट्स और लायबिलिटी में क्या अंतर होता है। हमने जाना सिर्फ ज्यादा कमाना ही काफी नहीं, हमें यह भी समझना होगा कि पैसा कहाँ जा रहा है और कौन कौन सी चीजें हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत कर रही हैं। लेकिन मान लीजिए आपने कई साल मेहनत करके अच्छी सेविंग बना ली, इन्वेस्टमेंट कर लिए, एक नया घर लिया और अपना फाइनेंशियल फ्यूचर मजबूत करना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक परिवार में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या पैसा कमाने वाले व्यक्ति के साथ कोई गंभीर दुर्घटना हो जाए, तो क्या आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग सुरक्षित रहेगी? यहीं पर आता है इंश्योरेंस। आज हम समझेंगे इंश्योरेंस क्या है, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है और सबसे महत्वपूर्ण, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को एक ही चीज समझना क्यों गलत है। आखिर इंश्योरेंस क्या है? बहुत आसान भाषा में समझिए, इंश्योरेंस का उद्देश्य आपको अमीर बनाना नहीं। इंश्योरेंस का उद्देश्य आपको बड़े फाइनेंशियल नुकसान से बचाना। मान लीजिए आपके परिवार का खर्च 50,000 रुपया महीना है, लेकिन परिवार के सामने कमाने वाले व्यक्ति की इनकम रुक जाए, ऐसी स्थिति में सेविंग कितने समय तक साथ देगी? यह वही फाइनेंशियल रिस्क है जिसे इंश्योरेंस कम करने में मदद करता है। इंश्योरेंस क्यों जरूरी है? हम भविष्य को पूरी तरह नहीं जानते, हमें नहीं पता कल क्या होगा, मेडिकल इमरजेंसी कब आएगी, एक्सीडेंट कब होगा या परिवार के सामने कमाने वाले व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी कब हो सकती है। हम इन सब घटनाओं को हमेशा रोक नहीं सकते, लेकिन हम उनके फाइनेंशियल इम्पैक्ट की तैयारी कर सकते हैं। यही इंश्योरेंस का उद्देश्य होता है। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। आज की मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्च बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक बड़ी बीमारी, एक सर्जरी या कई दिनों का हॉस्पिटलाइजेशन आपकी वर्षों की सेविंग को प्रभावित कर सकता है। मान लीजिए आपने कई सालों में 5 लाख रुपए बचाए, लेकिन अचानक हॉस्पिटल का खर्च 4 लाख आ गया। आपकी सेविंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक ही घटना में खत्म हो सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस ऐसे मेडिकल एक्सपेंस के फाइनेंशियल इम्पैक्ट को कम करने में मदद करता है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस को केवल खर्च की तरह मत देखिए, यह आपकी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का हिस्सा है। अब बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की। लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत खासकर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है जिन पर परिवार आर्थिक रूप से निर्भर है। मान लीजिए एक परिवार में एक व्यक्ति कमाता है, घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, लोन, ईएमआई सब उसी के इनकम से चलता है। अगर उस व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाए तो परिवार पर सिर्फ भावनात्मक संकट नहीं आता, बल्कि एक फाइनेंशियल संकट आता है। ऐसी स्थिति में उचित लाइफ इंश्योरेंस कवर परिवार को आर्थिक सुरक्षा देने में मदद कर सकता है। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट एक जैसे नहीं, यह एक महत्वपूर्ण बात है। बहुत लोग सोचते हैं मैं ऐसा इंश्योरेंस लूंगा जिससे इन्वेस्टमेंट भी हो जाए, लेकिन इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। इंश्योरेंस का मुख्य उद्देश्य प्रोटेक्शन, इन्वेस्टमेंट का मुख्य उद्देश्य वेल्थ क्रिएशन। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय दोनों की भूमिका अलग अलग समझना जरूरी है। सबसे बड़ी गलती, कई लोग इंश्योरेंस इसलिए नहीं लेते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर कुछ ऐसा हुआ ही नहीं तो मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन यह सोच इंश्योरेंस को गलत तरीके से समझना है। आप कार इंश्योरेंस इसलिए नहीं लेते कि हर साल एक्सीडेंट करें, आप इंश्योरेंस इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो बड़ा फाइनेंशियल नुकसान आपको पूरी जिंदगी की सेविंग को खत्म न करने दे। इंश्योरेंस का फायदा अक्सर उस समय समझ में आता है जब जरूरत पड़ती है। इंश्योरेंस खरीदते समय क्या देखें? इंश्योरेंस लेते समय सिर्फ प्रीमियम देखकर फैसला मत लीजिए, इन चीजों को ध्यान से समझिए। कवरेज कितना है, पॉलिसी में क्या क्या शामिल है, क्या क्या शामिल नहीं है, वेटिंग पीरियड क्या है, एक्सक्लूजन क्या है और क्लेम प्रोसेस कैसा है। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़िए और जरूरत पड़ने पर फाइनेंशियल या इंश्योरेंस प्रोफेशनल से सलाह लीजिए। आज का फाइनेंशियल चैलेंज, आज अपने परिवार के बारे में सोचिए। आप अपने से 3 सवाल पूछिए। पहला, कल मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो क्या मेरी सेविंग पर्याप्त है?
अगर मेरी इनकम कुछ महीनों के लिए बंद हो जाए तो क्या मेरा परिवार अपना खर्च चला सकता है? तीसरा सवाल, अगर परिवार में कमाने वाले व्यक्ति को कुछ हो जाए तो क्या आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेगा? अगर इन सवालों का जवाब आपको परेशान कर रहा है तो इसका मतलब आपको अपनी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन पर ध्यान देने की जरूरत है। इस एपिसोड में की सबसे बड़ी सीख, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यह भी है कि आपने अपने फाइनेंशियल रिस्क को समझा और उनके लिए तैयारी की हो। याद रखिए, इमरजेंसी फंड आपको छोटी और अचानक आने वाली आर्थिक परेशानियों में मदद कर सकता है। इंश्योरेंस बड़े फाइनेंशियल रिस्क से सुरक्षा देने में मदद करता है और इन्वेस्टमेंट आपको वेल्थ क्रिएशन में मदद करता है। तीनों की भूमिका अलग अलग है, इसलिए एक मजबूत फाइनेंशियल लाइफ के लिए सेविंग, प्रोटेक्शन प्लस इन्वेस्टमेंट तीनों जरूरी है। सेविंग, प्रोटेक्शन, इन्वेस्टमेंट। अगर आपको मनी फार्मूला का यह एपिसोड पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और आसान हिंदी फाइनेंशियल एजुकेशन को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगला एपिसोड आप सबसे पहले देख सकें। अगले एपिसोड में हम जानेंगे, जब हमने बजट समझ लिया, इमरजेंसी फंड समझ लिया, इंश्योरेंस समझ लिया और एसेट और लायबिलिटी को भी समझ लिया, तो अगला सवाल, इन्वेस्टिंग शुरू करने के पहले किन किन गलतियों से बचना चाहिए और कौन सी इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स आपकी बरसों की मेहनत और कमाई को नुकसान पहुंचा सकती है और एक बिगनर को इन्वेस्टमेंट शुरू करते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। इस महत्वपूर्ण विषय पर हम एपिसोड 11 में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, समझते रहिए और अपने पैसों के साथ अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की सुरक्षा करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।